आज तो आप बड़े हॉट लग रहे हो, क्या बात है। और मेरे सामने ही आकर बैठे हो। इरादा तो ठीक है ना। और एक बात ही बताओ, आज तुम मेरे लिए कोई मीठा फल क्यों नहीं लाए? तुम्हें नहीं पता, रोज़ सुबह उठते ही मुझे मीठा फल खाने की आदत है। जाए और जाकर लेकर आए, जल्दी करें। अरे अभी जाता हूँ मेरी ऐश्वर्या राय। तुमने भी ऐसे कैसी बातें कर दी कि मैं तुम्हारे लिए मीठा फल नहीं लाऊंगा। बिल्कुल लाऊंगा, जा रहा हूँ लाने। मेरी खूबसूरत पत्नी जी, जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो आज तो तुम बैठी हुई, मेरी जान। कबूतर और कबूतरी दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और दोनों ने लव मैरिज की थी। कबूतरी का नाम ऐश्वर्या था, इसीलिए वो उससे बहुत प्यार करता था। ऐश्वर्या उसकी फेवरेट हीरोइन भी थी। अच्छा हुआ मेरी इस ऐश्वर्या से शादी हो गई, कितनी सुंदर लग रही है बैठी हुई। तुम कुछ बोलना चाहती हो क्या? तो बोल दो, मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो। देखो, जो भी बोलना हुआ करे ना, साफ साफ मेरे मुंह पर बोला करो, समझे मेरे सुंदर पति जी। और हाँ, जल्दी जाए ना, मुझे मीठा फल खाने की बहुत वो हो रही है। मुझे मीठा फल खाए बिना रहा नहीं जाता। जाए और जल्दी जाए। एक बात तो बताओ, तुम्हारे मेकअप किट ख़त्म तो नहीं हुई है? जब भी तुम्हारा मेकअप ख़त्म हो जाए तो मेरी जान ऐश्वर्या मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए नई किट लेकर आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो तुम्हें मेकअप की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मेकअप तो होना ही चाहिए तुम पर। ऐश्वर्या और कबूतर दोनों बहुत ही प्यार से रहा करते थे। उनके कुछ पड़ोसी थे जो उनसे जला करते थे। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता था कालू और गौरी। कालू और गौरी तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर थे, हमेशा सबकी बुराइयां ही करते रहते थे। और ये कबूतर और कबूतरी की अभी नई नई शादी हुई थी, इन्हें तो बहुत तंग करते थे। गौरी, एक बात बोलूं, तुम बुरा मत मानना। घर में पड़े पड़े खाती जाती हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो। वो गंदी नज़र वाला कबूतर है ना, उसकी पत्नी भी तुमसे पतली लगती है। ऊपर से वो कितनी सुंदर है, लूसी। उसका नाम ऐश्वर्या है। कालू, नाच पीटे, तुझसे दूसरों की औरतों के बारे में तो सब पूछ लो कि कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी सुंदर है, लेकिन तुझे कभी मेरी बातें याद नहीं रहती। मैंने कल कहा था दाना लेते हुए आना, अभी तक दाना नहीं आया है। ऊपर से मुझे मोटा भी बता रहा है। अबे तेरे बाप का खाती हूँ क्या जो मोटा बता रहा है? मेहनत करती हूँ पूरे दिन, झाड़ू पोछा। अरे झाड़ू पोछा कर भी लेती हो तो क्या ही बड़ी बात हो जाती है तुम्हारे लिए। दुनिया की हर औरत घर का काम करती है। मैं भी तो तुम्हारे लिए बाहर से दाना लेकर आता हूँ। इतनी गर्मी हो या सर्दी, दाना तो लाना ही है। और तुम घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हो। शर्म करो गौरी, शर्म थोड़ी। ओए चुप कर जा, नाच पीटे कहीं के, मेरे खाने के पीछे ही पड़ा रहता है। तेरे क्या मैंने पीछे हाथ बांध रखे? तू भी खाया कर, ज़्यादा दाना ले आया कर। मुझे पता है, बाहर जाके मीठा फल खुद खा के आता है और यहाँ तो सूखा सूखा दाना ही लाता है। बहुत चालाक है तू, मुझे पता है। नाच पीटे, तेरी हरकतों से सारी वाकिफ हूँ मैं। उधर मिट्टू और हरियाली तो बहुत प्यार से रहते थे। मिठू जी, आज चले बाहर कहीं घूम आए। बहुत दिन से हम लोग कहीं गए नहीं हैं। मेरा मन कर रहा है आज मैं अपनी सहेली से मिलकर आऊं। क्या आप मेरी सहेली के घर चलेंगे? पता है, जब से मेरी शादी हुई है मैं मिली नहीं हूँ। हरियाली मेरी जान, जब तुम कहोगी मैं जब चलूँगा। बताओ कब चलना है? आज तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आज तो तुम घर पर रहो, 1-2 दिन में हम तुम्हारी सहेली से मिलने चलते हैं। और हाँ, जितनी देर बात करोगी उतनी करना। मिठू अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वहाँ हरियाली का शादी से पहले का जो बॉयफ्रेंड था, सुंदर नाम था उसका, वो आज हरियाली से मिलने आ रहा था। ये बात हरियाली को भी पता नहीं थी। हरियाली उसे अपने घर में देखकर बहुत चौंक जाती है और सुंदर से पूछती है, अरे सुंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से कैसा आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिट्टू जी अभी अभी घर से निकले हैं, कहीं वापस ना आ जाए। तुम जाओ। हरियाली, तुम चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए। मुझे पहले नजरें भर के देखने तो दो अपने आप को। तुम्हें कितने दिन बाद देख रहा हूँ। जान, कैसी हो? जैसे ही हरियाली उसकी बात सुनती है, एकदम से हरियाली की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो सुंदर से शादी से पहले बहुत प्यार करती थी।
उसके माँ बाप ने मिट्टू से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, लेकिन वो मिट्टू के साथ भी अब खुश थी। मिट्टू उससे बहुत प्यार किया करता था। मैं तो अच्छी हूँ सुंदर, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? अपना ख्याल तो रखते हो ना? सच सच बताना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? हम मिले नहीं। हरियाली, पहले तो तुम ये बताओ, शादी के बाद एक बार भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई। क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? बताओ तो सही, क्या हुआ हरियाली, बोलो। सुंदर, याद तो मुझे तुम्हारी बहुत आई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं शादी करके दूर जा चुकी थी। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ अब। जैसे ही हरियाली ये बोलती है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, सुंदर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उससे बोलकर जाता है कि मैं तुम्हारी तरफ कभी पलट कर नहीं आऊँगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तभी मिट्टू वहाँ आ जाता है। मिट्टू जी, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे आज काम बहुत है। काम वाम नहीं किया क्या आपने? कैसे जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे तो लगा आज आप शाम को ही आएंगे। क्या हुआ? वैसे तो हरियाली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था क्योंकि मिट्टू जल्दी आ गया था, पर वो खुश भी थी कि सुंदर वहाँ से जा चुका था। क्यों भला मैं जल्दी नहीं आ सकता? मुझे मेरी जान की याद आई और मैं आ गया। कोई रोक सकता है क्या मुझे मेरी जान से मिलने के लिए? हरियाली को भी ये पता नहीं था, जब वो सुंदर से बात कर रही थी तो गौरी उसके घर पर आई थी और गौरी ने सारी बातें सुन ली थी। और वो जैसे ही मिट्टू आता है, गौरी वहाँ से चली जाती है। ये बात हरियाली को भी पता नहीं थी। वो सारी बातें बताती है जाकर अपने पति कालू को। गौरी, क्या तुम सच बोल रही हो? वो इतनी भोली हरियाली भी इतनी बिगड़ी हुई है। ए भगवान, मुझे नहीं पता था भोली सूरत के पीछे चालाक औरत छुपी हुई है। कम्मकड़। कालू जी, ऐसे ना बोलो। वो हरियाली का सच्चा प्यार था और शादी से पहले का प्यार था। बेचारी उसे देखकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेकिन कालू जी, एक बात अच्छी हुई, अब हमारा रोज भोजन का इंतज़ाम हो जाया करेगा। मैं हरियाली को बताऊंगी कि मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, फिर देखना। गौरी और कालू तो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उनके भोजन का इंतज़ाम जो हो चुका था। अब वो हरियाली को ब्लैकमेल करके उससे भोजन मांगने की सोच रहे थे। सही बात है, सही बात है। तुम हरियाली को बताओ और रोज उससे मीठा फल लेकर आया करना, वरना तो उसके पति को। हाँ हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। मैं बोल दूंगी, अगर तू रोज मीठा फल नहीं देगी ना तो तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी। अरे वो डर जाएगी। आपको नहीं पता, जैसे ही मिट्टू आया था ना घर में, बेचारी हरियाली डर गई थी। वो तो सुंदर वहाँ से जा चुका था। मैं सब समझ गई थी। मैं सब समझ गई थी उसकी चालाकी। गौरी हरियाली के घर जाती है और बड़ी खुश होती है क्योंकि आज वो उसे ब्लैकमेल जो करने जा रही थी, वहाँ मिट्टू भी घर पर नहीं था। उसे पता था मिट्टू भी बाहर गया हुआ है। हरियाली को अकेला देखकर वो वहाँ बैठ जाती है। गौरी, आज तुम अचानक से कैसे आ गई मेरे घर पे? तुम तो जल्दी से आती नहीं हो। सब ठीक है ना? गौरी को वहाँ अचानक से देखकर हरियाली उससे पूछने लगती है। हरियाली को कुछ भी पता नहीं होता कि ये मुझसे क्या बात करने आई है, लेकिन जब गौरी अपना मुंह खोलती है तो हरियाली हैरान हो जाती है। सुनो चालाक हरियाली, मैंने तेरी और सुंदर की सारी बातें सुन ली थी, समझी? अब तो चाहती है मैं पूरी बताऊं खोल खोल के। जैसे ही हरियाली सुंदर का नाम सुनती है, वो बहुत घबरा जाती है और वो गौरी से पूछती है, क्या चाहती हो बदले में, बस ये बताओ। गौरी, बस ये बताओ, तुम मुंह बंद करने का क्या लोगी? वो मेरा शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था, शादी के बाद का नहीं। मुंह बंद करने का क्या लोगी? ये बताओ, अपने पॉइंट पे आओ, समझी? और मिट्टू जी को कुछ मत बताना। तुम्हें मेरी कसम है, जो तुम चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। बताओ अपनी डिमांड। गौरी तो खुशी खुशी बता देती है कि उसे रोज का एक मीठा फल चाहिए। देख बहन, मैं ना चाहती मिट्टू जी में और तुझमें कोई गलतफहमी डले। तू मुझे रोज़ मीठा फल दे दिया कर और मैं अपना मुंह बंद रख करूँगी और मैं किसी से कहूँगी भी नहीं। बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। तू मेरी दोस्त है। हरियाली मीठा फल देने के लिए तो मान जाती है और गौरी खुश हो जाती है। कालू को आकर सारी बातें बताती है। क्या क्या बात है? हरियाली 1 मिनट में ही मान गई मीठा फल देने के लिए। अरे वाह, फिर तो वो हमें कुछ भी दे सकती है ना गौरी? इतनी डरी हुई जो है वो। हाँ कालू जी,
लेकिन मुझे उस पर तरस आ गया बेचारी पे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ना कहा। अरे हमारे भोजन का इंतज़ाम तो हो गया ना, हमें क्या लेना, कहीं भी मुँह मार, उसका पति उसका बॉयफ्रेंड, हमें तो हमारे भोजन से मतलब है बस। लेकिन कालू के शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था इतनी आसानी से अगर हरियाली फल देने के लिए राज़ी हो गई है तो क्यों ना मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी राज़ी कर लूँ। उसे मैं भी तो ब्लैकमेल कर सकता हूँ, मुझे भी तो सब कुछ पता है। मैं कल ही उसके घर जाऊँगा, कल ही क्या आज ही जाऊँगा। सच कह रही हो क्या गौरी तुम? हाँ कालू जी, अब तुम्हें रोज़ रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेहनत करेगा वो मोटी चोंच का तोता, और हम तो खाएंगे बैठ के आराम से मीठे फल। ये घर में आया बड़ा बड़ा उछलता फिरता है। मेरी हरियाली इतनी सुंदर है, मेरी हरियाली इतनी सुंदर है, साले हरियाली का बॉयफ्रेंड भी है। गौरी को प्यास लगी थी बहुत तेज, इसीलिए वो नदी पर जा रही थी। अब तो उसे दाना ढूंढने की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके भोजन का इंतज़ाम तो हरियाली ने कर ही दिया था। वहाँ जब वो पानी पी रही होती है तो कबूतर आ जाता है। गौरी का पेट एक ऐसा पेट था जिसमें कोई बात नहीं पचती थी। ओए गंदी नजर वाले, आज तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाती हूँ। तुझे पता है वो जो मोटी चोंच वाली की पत्नी है ना हरियाली, उसका शादी से पहले का एक बॉयफ्रेंड है, मिलने आया था। क्या बक रही हो? वो हरियाली बेचारी कितनी सीधी है, शर्म आनी चाहिए गौरी तुम्हें। उस सुंदर सी औरत पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम उसकी खूबसूरती से जलती हो, पता है मुझे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है हरियाली। अबे नास पीटे, इसमें कोई झूठ ना है, ना ही मैं चल के बता रही हूँ तुझे। खम्बख्त मारे, कल मैं उसके घर गई थी तो वहाँ पे सुंदर नाम का आदमी बैठा था, और मैंने सारी बातें चुपके चुपके सुनी थी। समझा, मुझे कोई शौक ना है और मैं भी कोई कम सुंदर ना हूँ, समझा। तेरी आंखों में फ़र्क है जो तुझे दिखता ना है। अच्छा, तो नास पीटी तेरे हाथ लग गई उसका सीक्रेट। अब तो तू पूरे जंगल में कूट कूट के ही फैला देगी, मुझे पूरा यकीन है। तेरे पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है, तो ये बात कैसे पचेगी? मत कर बेचारी के साथ ऐसा। तभी कालू अपना शैतानी दिमाग में जो सोचा हुआ था वो पूरा करने के लिए जा रहा था। वो तो बोलने जा रहा था हरियाली से कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, वरना तेरे पति को सब कुछ बता दूंगा। वो सोच रहा था हरियाली इस चीज़ के लिए भी मान ही जाएगी। अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्टू जी तो घर पर भी नहीं है, अब तुम क्या करोगे? ऐसा करो, आप शाम को आना जब मिट्टू जी आ जाएंगे। क्या देख रहे हो, इस तरीके से क्या देख रहे हो घूर घूर के मुझे? कोई बात है तो बताओ, लेकिन इस तरीके से घूरो मत मुझे। हरियाली, मुझे गौरी ने सब बता दिया है। तेरा शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था, सुंदर नाम का। उसने तेरी और उसकी बातें सुनी थी, याद है ना तुझे सब कुछ? हाँ, उस बदले में हमारी बातें भी तो हो गई। गौरी को मीठा फल चाहिए, मैं दे दूंगी, समझे। अब ज़्यादा मत बोलो, यहाँ से जाओ। कालू उसके सामने अपनी बात रख देता है, बोलता है मुझे मीठा फल नहीं चाहिए, ना ही गौरी तुम्हें कभी परेशान करेगी। आज मैं उसकी तुड़ाई भी लगा दूंगा, बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर हरियाली बड़ी हैरत में पड़ जाती है कि ये तो बदतमीज़ी पर ही उतर आया, और वो सोचती है कि अब वो क्या करे। वो बड़ी परेशान हो जाती है। बस मुझे ना मीठा फल चाहिए ना कुछ चाहिए, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, समझी? और गौरी को मैं समझा लूँगा। और वो मोटी चोंच वाला है ना, कालू हरियाली से बोलता है कि वो जो मोटी चोंच वाला है उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, तू बन जा। लेकिन हरियाली राज़ी नहीं होती, और कालू वहाँ से चला जाता है और सोचता है इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड इसे बनना ही पड़ेगा, वरना तो इसे अपना डर है कि वो मोटी चोंच वाला इसे छोड़ ना दे या इसे मारे ना। अब देखते हैं कल तक ये क्या जवाब देती है। अभी गौरी को जाके बताता हूँ सब कुछ कि ज़्यादा ना बोले उससे। वहाँ दूसरी ओर कबूतर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है, और लूसी बोलती है ए भगवान, क्या हुआ? अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो शादी से पहले का ही तो है, बेचारी ने छोड़ तो दिया, अब क्या उसकी जान लेंगे? माना हो गई गलती। अरे वही तो, गौरी ने सारी बातें सुन ली। अब उस बेचारी को ब्लैकमेल करके उससे रोज़ मीठा फल लिया करेगी। मैंने सुना है, मुझे काश कि मैं हरियाली की कोई मदद कर पाता, लेकिन मैं उससे कैसे बोलूं? मुझे शर्म आएगी।
वो सोचेगी कि कबूतर भाई को भी पता चल गया। कबूतर की पत्नी बोल रही थी, अगर गौरी ने इतनी बातें तुम्हें बताई हैं तो पता नहीं किस किस को बताई होंगी। और ये तो देखो, उसने उससे रोज का मीठा फल मांगा है। कितनी बेकार औरत है। लूसी उसे अच्छा नहीं समझती थी और कबूतर को तो वो गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक आग ना भाती थी। छोड़ो जान, हम क्या कर सकते हैं। अरे गलती की है तो भुगतो, लेकिन उस गौरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है ये बात सुनकर। काश मेरा बस चलता तो मैं उसे फोड़ देती, अच्छे से उसका सर तोड़ देती। बदतमीज़ गौरी, हद है उस नासपीटी से, कलमुही से। लूसी, अब मैंने तुम्हें अभी एक बात तो बताई नहीं है। वो बात सुनोगी ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम्हें पता है, आज जब मैं नदी पे से पानी पी कर आ रहा था तो हरियाली के घर पे मैंने उसको जाते हुए देखा, कालू को। और कालू अंदर गया और पता है, कबूतर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है कि जब कालू अंदर गया था तो उसने हरियाली से बोला था, हमें मीठा फल नहीं चाहिए, कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, बाकी मैं गौरी को समझा लूँगा। ये सारी बातें कबूतर ने अपने कानों से सुनी थी, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। गौरी, अब तुम्हें हरियाली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाली से मीठा फल भी मत मांगना। और जो जो तुमने सुना है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी। हरियाली को बिल्कुल परेशान मत करना। हम नहीं करेंगे ये सब। मैं तुम्हें खुद ढूंढ ढांड के मीठा फल ला कर दिया करूँगा। हरियाली का पीछा छोड़ दो, समझी। गौरी तो बड़ी हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी कि कल तक जो खुश हो रहा था, आज ऐसी क्या गड़बड़ आ गई। लेकिन उसको ये भी पता था कि उसका पति बहुत बड़ा ठरकी है। उसने सोचा, कहीं इसके और हरियाली के बीच कोई डील तो ना हो गई। कालू जी, ऐसा भी क्या हो गया जो आप मना कर रहे हो मीठे फल के लिए? कुछ नहीं, हरियाली एक अच्छी लड़की है। उसके बारे में ऐसे गलत गलत अफवाहें ना फैलाओ। और हाँ, अगर तुमने अब ये बात किसी और से कही ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और बाल पकड़ पकड़ के दीवार में देकर मारूंगा। बहुत सर्क चढ़ गई हो तुम मेरे। नाच पीटी कहीं की। शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। ए भगवान, ये आदमी तो कुछ ही घंटों में इतना बदल गया। इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं बदलता जितनी जल्दी ये नासपीटा बदल गया। कल मुँह है, क्या पकड़ा है तेरे और हरियाली के बीच? ना चाहते हुए भी मुझे शक करना पड़ रहा है। नासपीटे, जल्दी बता तू क्या हुआ है, वरना तेरी आज खैर नहीं है। कम बख्त मारे, तूने हद कर दी। कालू तो आज बड़ा खुश था। खुशी खुशी वो हरियाली के घर जा रहा था। उसने हरियाली से बोला था ना कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, तो अब वही जवाब लेने जा रहा था। पता नहीं हरियाली क्या बोलेगी, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि हरियाली हाँ ही बोलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा है गंदी नज़र के। कालू, चला जा मेरे घर से, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? अरे ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, समझ जा। आने दे मेरे मिट्टू जी को, तेरी टांगे तोड़वा दूंगी आज मैं। कम बख्त मारे, चला जा यहाँ से। उसकी इस तरह की बात सुन के कालू को बड़ी तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। उस मोटी चोंच वाले को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा मुझे। अभी नाच पीटे तू क्या बताएगा? आज मिट्टू जी को आने दे, मैं खुद ही बात करती हूँ। चाहे वो मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं बता दूंगी। उसके बाद जो भी होगा मैं देख लूँगी। अरे रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है मैं एक ही बार मर जाऊँ। तेरे जैसे के हाथ तो ना लगूंगी मैं। गंदा कहीं का, बीवी होते साथे मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। चला जा, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी, चप्पल। गधे के बच्चे, चला जाए यहाँ से, बेवकूफ़ आदमी, गंदी नज़र का। हरियाली तो कालू को बहुत सुनाती है और कालू सोचता है इस पे भूत वूत तो नहीं आ गया। इतनी बदतमीज़ तो ये थी नहीं जितनी बदतमीज़ी ये आज कर रही है। अभी तक यहाँ से गया नहीं क्या? चला जा, चला जा, वरना ये जो चप्पलें रखी ना तेरे मुंह पे बजा डालूंगी, समझा गधे। कालू तो वहाँ से डर के मारे चला जाता है और मन में सोचता है इससे अच्छा तो मीठा फल ही था। मिट्टू जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप गुस्सा ना करें, पहले मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था, सुंदर नाम का। पता नहीं कल वो कहाँ से आ गया मुझसे मिलने, लेकिन मैंने उससे बात तक नहीं की, मैंने उसे भगा दिया। अब आपको ये बताना ज़रूरी। हरियाली, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? जब तुम मुझसे बातें कर रही थी ना, गौरी खिड़की पे खड़ी हुई थी,
तो पीछे से आके मैं भी खड़ा हो गया। मैंने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन ये बात ना तुम्हें पता थी और ना उस गौरी को। मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता मेरी जान। ये सुनकर हरियाली तो बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है अच्छा हुआ मेरी शादी मिठू जी से हो गई, शायद मुझे इससे अच्छा तोता नहीं मिल सकता था। मिठू जी, आज पता चला मेरी शादी आपसे क्यों हुई। आप इतने अच्छे जो हो। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा पति ढूंढा है। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। मुझे पता है हरियाली, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। दोस्तों, आप मेरी हरियाली के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखो, मेरी हरियाली सुंदरता के साथ साथ कितनी समझदार भी है। आप लोगों ने देखा ना, उस कालू के चक्कर में भी नहीं फंसी। उस साले कालू का तो मुंह तोड़ दूंगा मैं जल्द से जल्द।